चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। मुजफ्फरपुर में कुड़नी के केरमा में पिटाई से युवक की मौत। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पटना के बाखरगंज में दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट पड़ते अपराध से कारोबारियों में गुस्सा। बाखरगंज में जेवर दुकान में लूट के बाद जांच में जुटी पुलिस। 2 दिन पहले भी राजीव नगर में अपराधियों ने मारी थी गोली। मुजफ्फरपुर में सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर की टाउन थाना पुलिस ने की पिटाई। भाई से मिलने गए थे थाना। सचिन के फैन सुधीर ने सेलिब्रिटी बनकर इसी थाने का किया था उद्घाटन। पिटाई से आहत सुधीर ने डीएसपी से की शिकायत। देवघर में कुंडा के बाईपास रोड में हाईवा ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। 4 जवान जख्मी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठन मिलकर भारत पर हमले की बना रही योजना। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर। हमले के लिए आतंकियों को जेल से छोड़ रहा तालिबान। स्नाइपर, मोर्टार, आईडी और आत्मघाती हमले कर सकते हैं आतंकी। 10 लाख का इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक ने किया आत्मसमर्पण। दक्षिणी छोटानागपुर जोनल कमेटी का कमांडर रहा है महाराज प्रमाणिक। जज उत्तमानंद मर्डर केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने कहा मोबाइल चोरी की बात आ रही सामने। सीबीआई की दलील से कोर्ट नाराज। मोतिहारी में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की चप्पल से पिटाई। पंचायत के फरमान पर पिटाई का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शेखपुरा सदर प्रखंड के बेलदारिया गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने की पत्नी की पिटाई। पीड़िता की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज। बक्सर के तिलकुराय हाथा ओपी क्षेत्र में पति ने किया पत्नी पर तेजाब से हमला। गंभीर हालत में महिला का इलाज सदर अस्पताल में जारी। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के माझा गांव में अलाव में झुलसी महिला गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर। बाढ़ के अतमलगोला थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में असामाजिक तत्वों ने मुर्गी फार्म में लगाई आग। 35 से ज्यादा मुर्गियां झुलसी। बाढ़ के स्टेशन रोड में असामाजिक तत्वों ने ताड़ के पेड़ की जड़ों में लगाई आग। पास से गुजरा है 440 वॉट का बिजली का तार। सुपौल के त्रिवेणीगंज में टोल टैक्स के पास लूट के दौरान अपराधियों ने शिक्षक को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल शिक्षक अस्पताल में भर्ती। कैसा में जमीन विवाद में युवक रमन यादव को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गुमला में डुमरी थाना क्षेत्र के गैंगरेप पीड़ित 9वीं की छात्रा के परिजनों से बीजेपी नेता ने की मुलाकात। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। छपरा के मांझी प्रखंड के हलखोरी साह उच्च विद्यालय में पोशाक योजना में घोटाला। लड़कियों के लिए चलाई जा रही सैनिटरी नैपकिन और पोशाक योजना के लाभुक बनाए गए लड़के। ढाका पुलिस ने झाड़ी में छिपाकर रखे गए बम बनाने के सामान को किया बरामद। महेशाडीह बहियार के पास से बम बनाने का सामान जब्त। लखीसराय में चानन के मदनपुर में शौचालय की टंकी से मिला युवक का शव। में सोनो के राज्य संपोषित उच्च विद्यालय में मैट्रिक के छात्रों से प्रैक्टिकल के नाम पर वसूली का वीडियो वायरल। पटना सिटी के पटना साहिब गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह की मौत का मामला उलझा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विरोधी गुट ने कमेटी अध्यक्ष और जत्थेदार पर हत्या की साजिश का लगाया आरोप। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र के सायपुर बस्ती में घर में खून से लथपथ मिला महिला सालो देवी का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। बोकारो में आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 30 रुपए की जगह 700 रुपए ले रहा था प्रज्ञा केंद्र का संचालक। ग्राहक बनकर जांच के लिए पहुंचे बेरमो सीओ। हैदराबाद में बिहार के 8 बंधुआ मजदूर रिहा। फलकनुमा में बैग और सीट कवर मेकिंग में छापेमारी कर कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम ने किया मुक्त। दानापुर की फुलवारी शरीफ पुलिस ने करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के आरोप में सागर नारायण तिवारी को किया गिरफ्तार। महंगी गाड़ी दिलवाने और सरकारी विभागों में भाड़े पर चलवाने के नाम पर ठगी का आरोप। सुपौल में अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। लूटी गई 3 बाइक के साथ 3 देसी कट्टा और पिस्टल बरामद। बगहा में ग्राम सचिव चुनाव के दौरान हिंसक झड़प। 2 पक्षों में मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। भागलपुर में पीरपैंती के बाखरपुर गांव में 2 पट्टेदारों में विवाद। जमीन की रजिस्ट्री कराने के दौरान गलत जानकारी देने की शिकायत की जांच शुरू। सीतामढ़ी के सीतापुल के पास सरकारी जमीन का अतिक्रमण। दबंगों ने सरकारी जमीन पर किया ढांचे का निर्माण। भागलपुर के सुल्तानगंज महेशी मोतीचक गांव में 3 ट्रैक्टर जब्त। अवैध मिट्टी बालू कटाव के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई। सारण में अब तक 15 लोगों की संदिग्ध मौत। पिछले 24 घंटे में 9 और लोगों ने तोड़ा दम। सारण के डेरनी में 2 और लोगों की संदिग्ध मौत। परिजनों ने कहा शराब पीने से चली गई थी सुखल महतो की आंखों की रोशनी।
सारण में संदिग्ध मौतों पर एसपी का बड़ा बयान, कहा शराब से मौत से इनकार नहीं, इलाके से भारी मात्रा में शराब बरामद। सारण के मकेर में संदिग्ध मौके के बाद पुलिस मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई, मकेर थाना अध्यक्ष निलंबित, जगदीशपुर से चौकीदार गणेश मांझी गिरफ्तार। छपरा के अमनौर में संदिग्ध परिस्थिति में संपत महतो की मौत के बाद पत्नी ने दिखाए घर में बचे शराब के पैकेट। मुंगेर में ट्रेन से शराब की तस्करी का खुलासा, हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस से बरियाकोल सुरंग के पास से 193 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब की बरामद, कंटेनर में तहखाना बनाकर छिपाई गई थी शराब। भागलपुर के बाबरगंज थाना क्षेत्र के अंबे रोड के पास से 15 लीटर देसी शराब बरामद, तस्कर रामविलास शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में 475 लीटर स्पिरिट के साथ 5 धंधेबाज गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर पुलिस ने स्पिरिट लदी 2 गाड़ियों को किया जब्त। अरवल के कलियर में 54 बोतल विदेशी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। जहानाबाद में परसबिगा के कसई में बेकाबू ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। जहानाबाद में सड़क हादसे में मौत के बाद नाराज लोगों ने घंटों सड़क को रखा जाम। गया के अतरी थाना क्षेत्र के वालती गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, बंद कमरे में बौरसी के कारण दम घुटने से आशंका। मधुबनी के फुलपरास में गाड़ी ने बाइक को मारी ठोकर, हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत। ट्यूशन पढ़ने के लिए बाइक से झंझारपुर जा रहे थे दोनों युवक, कोहरे के कारण खोपा पेट्रोल पंप के पास गाड़ी ने मारी टक्कर। पघा के पिपरासी में ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को कुचला, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। गिरिडीह के कांडे प्रखंड के डाड़ीडीह में दीवार गिरने से 2 बच्चे दबे, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गिरिडीह के गांवा प्रखंड के पटना चमडार मार्ग पर हाईवा पर लदे पत्थर के गिरने से एक व्यक्ति की मौत, अब तक हाईवा का मालिक का नहीं चला है पता। गिरिडीह के नटराज चौक के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बेगूसराय में निजी डेंटल क्लिनिक में लगी आग से करीब 4 लाख के उपकरण राख, आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी, 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,475 मरीज। झारखंड में मिले 2,449 नए संक्रमित, तो 10 मरीजों की मौत। कोरोना गाइडलाइंस के कारण मंदिरों के पट आम लोगों के लिए बंद, गेट के बाहर से ही भगवान का दर्शन कर रहे लोग। कटिहार रेल अस्पताल में 250 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट तैयार, करीब 4 दर्जन बेडों तक ऑक्सीजन की सप्लाई। कोरोना को लेकर सरकार के गाइडलाइंस के कारण मुंगेर का चिल्ड्रन पार्क बंद, लोगों ने की पार्क खोलने की मांग। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पटना जंक्शन पर बंद प्रतीक्षालय को यात्रियों के लिए फिर से खोला गया। झारखंड में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए नई पहल, 100 डोज वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्यकर्मी को मिलेगा फूडिंग के लिए 100 रुपए। लोहरदगा में कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता, जिले में अब तक 88 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के बढ़ते केस के बाद पटना नगर निगम ने शुरू किया सैनिटाइजेशन अभियान, सचिवालय विधानसभा के साथ कई भवनों का सैनिटाइजेशन। पटना में मास्क को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा धावा दल, मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपए का जुर्माना। मुजफ्फरपुर में कोरोना की तीसरी लहर से अब तक 3 लोगों की मौत, सिविल सर्जन ने की कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील। नालंदा के सिलाव मिडिल स्कूल में शिक्षा समिति के चुनाव के दौरान उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, विद्यालय परिसर में लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बीजेपी सांसद अजय निषाद के बयान पर पार्टी ने लिया संज्ञान, मुकेश हुसैनी को जेल भेजने और एनडीए से चले जाने की दी थी नसीहत। दिल्ली में जेपी नड्डा और तारकिशोर प्रसाद की मीटिंग में अजय निषाद के बयान पर चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर, तारकिशोर प्रसाद ने निषाद को बयानबाजी से बचने की दी नसीहत। चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। सीतामढ़ी और शिवहर में विधान परिषद चुनाव की बड़ी सरगर्मी, आरजेडी ने किया जीत का दावा। भागलपुर के सुल्तानगंज में एमएलसी चुनाव को लेकर तेलहर विधायक ने किया क्षेत्र का दौरा, नगर सभापति नीलम देवी से की मुलाकात। झारखंड सरकार 9वीं से 11वीं तक के छात्रों को पोशाक और किताब दिए जाने की योजना को फिलहाल किया स्थगित, इसी सत्र से छात्रों को फ्री पोशाक और किताब देने की थी योजना। शिक्षा मंत्री ने कहा, बच्चों को अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से नहीं दिया जाएगा पैसा, स्कूल में ही दिए जाएंगे किताब और पोशाक। भोजपुर में अज्ञाओं से माले विधायक ने बिहार में शराबबंदी को बताया ढोंग और नाटक। एमएलसी चुनाव में जेडीयू बीजेपी के बीच तालमेल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, सीटों पर नहीं है कोई पेच। जामताड़ा के दुलाठी में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने शिव मंदिर निर्माण की रखी नींव। इंटर की परीक्षा में इस बार बदली
बदली होगी बैठने की व्यवस्था, वैक्सीन लेने वाले छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति। इंटर की परीक्षा में इस बार एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी बैठेंगे, जबकि उसके पीछे की बेंच पर बैठेंगे एक ही परीक्षार्थी। पटना में लोकमान्य गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, रितारगंज से दीघा छोर तक अलकतरा बिछाने का चल रहा काम। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा, मार्च के बाद शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे का पहला पुल। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से सटे पीपरा कुट्टी पावर प्रोजेक्ट के बाद कैंडा देखे जाने से लोगों में दहशत। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल नवादा को विकास से मिली 3 करोड़ की राशि। नवादा में कई कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिला सम्मान। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में पूर्णिया को 5वां स्थान, विकास के लिए दी गई 1 करोड़ की राशि। पटना यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि और सीटों में कटौती के फैसले से छात्र नाराज। रांची में धोनी के फार्म हाउस में सरसों की खेती, माही ने लिया सरसों की फसल का जायजा। फार्म हाउस का धोनी ने लिया जायजा, खूबसूरत सरसों के पौधों का लिया। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में हाथियों का उत्पात जारी, एफसीआई गोदाम की दीवार तोड़कर ट्रेलर पर लदे गेहूं के बोरों को किया बर्बाद। गुमला के भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, सरगांव में घर को किया ध्वस्त। इंटर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड के बदले पैसे लिए जाने पर पटना में जेडी विमेंस कॉलेज के छात्राओं का हंगामा, एडमिट कार्ड के लिए 40 रुपए मांगने का आरोप। बेगूसराय में अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों और चालकों ने किया प्रदर्शन, 24 जनवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी। बाढ़ के घुसवारी प्रखंड के पैचूना गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद तनाव, 6 कट्ठा जमीन को लेकर 2 सगी बहनों के परिवारों के बीच विवाद। औरंगाबाद में मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त किए गए 192 वाहनों की होगी नीलामी, अब तक 31 वाहनों की हो चुकी है नीलामी। लखीसराय नगर परिषद इलाके में हटाया गया अतिक्रमण, पुरानी बाजार सब्जी मंडी के पास से हटाए गए 20 दुकान। शेखपुरा में बारिश से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा, कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 3,413 किसानों के लिए 1 करोड़ 94 लाख की राशि जारी। लखीसराय सदर प्रखंड और अंचल कार्यालय का अब तक अपना भवन नहीं, कृषि विभाग के भवन में चल रहा कार्यालय। नवादा के पूर्व मुखिया बद्री नारायण सिंह का अंतिम संस्कार, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी दिया कांधा। रांची में निजी संस्था द्वारा करीब 5 जोड़ों का कराया गया सामूहिक विवाह, महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए काम करती है किरण संस्था। अमृत महोत्सव के तहत देश भर में सूर्य नमस्कार का होगा आयोजन, रांची में क्रीड़ा भारती की ओर से 16 से 23 जनवरी तक किया जा रहा आयोजन। सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड में रैंक पॉइंट से लोगों की बड़ी परेशानी, प्रदूषण को लेकर लोगों ने की रैंक पॉइंट हटाने की मांग।